तो आपने पूछा कि जैसे कि आपने अहंकार की बात की, तो अब कैसे समझूं कि हम में अहंकार आ गया? क्योंकि आज कल देखा जाए तो हर कोई रो रहा है और कुकर्म भी कर रहा है, तो सामने वालों को समझना भी कठिन है और खुद में अहंकार जो आया ये समझना भी कठिन है। ठीक, पहली चीज़ कि अहंकार हम में है कि नहीं है, इसको जानना। ठीक, तो बस इतना सा बात है कि जब जब अहंकार आएगा तो इंसान को खुद का होश रहेगा। ठीक, भगवान को पाने की सबसे सुंदर चीज़ पता है क्या है? कि इंसान खुद को भूलता है, और खुद को याद करना, खुद को याद रखना खुद में ही दुख है। जब तक हम खुद को याद करेंगे हमें टेंशन बनी रहेगी कि भैया मैं तो इतना पापी हूँ, मेरा हाल इतना खराब है, मेरा तो बेड़ा गर्क है ना। लेकिन जब उसका स्मरण होगा कि उसका स्मरण चल रहा है, जीवन में मैं खत्म हूँ, इसीलिए बकरे की बलि दी जाती है, क्योंकि वो मैं करता रहता है ना। और हमारे साथ दिक्कत यही है। ठीक, लेकिन इतना समझने की बात नहीं है, अहंकार को हम ही पुष्ट करते हैं। अहंकार एक तरीके से रिचार्ज है, जिसे हम रिचार्ज करते रहते हैं। जब जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया, इवन अहंकार को हटाना भी अहंकार बढ़ा देता है कि हम तो अहंकार को हटा रहे हैं। इसीलिए अपने जीवन का सूत्र हम लोगों ने क्या बनाया? गो विद फ्लो, कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जीवन के प्रवाह के साथ बहते जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों ने भी हमेशा बात किसकी कही? कि सांसों पे ध्यान केंद्र करो, इस प्रवाह पे ध्यान केंद्रित करो, प्राणायाम करो, है ना, कि सांसों का प्रवाह सही रहे। उसी तरीके से अगर जीवन का प्रवाह ठीक है ना, हम बहना चाहते हैं, हम कहीं अटक नहीं रहे कि मैंने कुछ कर दिया, तो इंसान अपने अहंकार से बचा रहेगा, बहता रहेगा कि अरे यार अभी तक जिसने करा है वो आगे भी करा लेगा, किस बात की टेंशन। और अगर वो प्रेजेंट में रहेगा तो उसे किस बात की टेंशन नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ कि आपको जानना ही क्यों है किसी और के बारे में, कि रो क्यों रहा है, कैसे रो रहा है। हमारी दिक्कत यही है ना कि हम सबको समझना चाहते हैं। जिस दिन खुद को जान जाओगे उस दिन किसी और को जानने की नीड नहीं पड़ेगी। अब सोचो कि अरे नहीं नहीं हमारी थोड़ी सी दया है, तो इसमें दया का वो दया मतलब नहीं है कि हम सबका दुखड़ा सुनते रहें। अगर हमने आज किसी का दुखड़ा सुन लिया तो कल को वो हम पे अटैच हो गया, हम पे अटक चुका है, कल को नहीं सुनेंगे तो पागल हो जाएगा। पर हम एक चीज़ दया उस पर कर सकते हैं, उसे सत्य की ओर बता सकते हैं कि जो तो ये दुख सह रहा है ये मैंने भी कभी सहे, लेकिन इनसे निकलने का एक तरीका है, उस सत्य के बारे में सोचना, उस सत्य की खोज करना। और जो इंसान रो रहा है ना, वो अपने हरकतों के कारण ही रो रहा है। उसने वही गलतियां दोहराई जो वो दोहराता जा रहा है पहले से। कोई किसी के फंसाए नहीं फंसा, वो खुद से फंसा। और ये बात मुझे अब कुछ टाइम पहले ही मतलब रियलाइज हुई है कि जो इंसान जहां पर है खुद के कारण ही है। मुझे ही पहले तक लगता था, मैं किसी का दर्द सुनता था ना कि अरे ऐसा ऐसा है। ये अपनी पर्सनल बता रहा हूँ। हाँ मुझे सबके लिए वो है, मुझे सबका पता है कि हाँ कि कौन किस चीज़ से कैसे निकल सकता है। पर यह भी ज्ञान है कि इंसान अभी तक परेशान हुआ, अपने ही कारण परेशान हुआ, उसे किसी ने परेशान नहीं करा। उसे बस लगता रहा कि कोई व्यक्ति था जो उसके जीवन में उसे धोखा दे गया, कोई व्यक्ति था उसके साथ ऐसा कर गया। इंसान अपनी कमजोरी छिपाता है। अगर हम इतने सक्षम हों, है ना, और सक्षम यहाँ होना ये नहीं है कि मैं पावरफुल हूँ, सक्षम होना ये है कि उस ज्ञान को उपलब्ध हो कि हमें सत्य और असत्य में फर्क दिखे, है ना। बाकी अगर हम किसी के अंडर रहेंगे तो अहंकार नहीं आएगा। गुरु के पास होना यही तो चीज का फायदा है कि वो प्रतिपल हमारे साथ है। आजकल यही तो नौटंकी चली कि इंसान ने पॉपुलर पॉपुलर कथावाचकों से दीक्षा ले ली, ठीक, अब गुरु के साथ रहा नहीं, उसका अहंकार डे बाय डे बढ़ता रहा, उसने सेवा नहीं करी, उसका अहंकार बढ़ता रहा। गुरुजी पॉपुलर है, उनका स्टेटस लगा रहे, पर जीवन में ज्ञान नहीं आया, फंसा रह गया। पर अगर संग में रहता तो उसे डांट पड़ती, फटकार पड़ती, उसकी गलतियां पता चलती। जैसे ये मस्तक एक जगह झुकेगा
फिर कहीं और नहीं झुकेगा। उसे समझ आ जाएगा कि ये मस्तक तो था ही नहीं। ज्ञान का मतलब ही यही है, कल भी यही बात बोली कि इंसान जब तक अज्ञानता में रहता है तब तक उसे लगता है कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, और उससे पीछा छुड़ाने की बात करता है। सबसे जाके यही पूछता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह कैसे हटाए। हृदय से काम नहीं जा रहा है गुरुजी। गुरुजी मन में बहुत कामुक विचार आते हैं, गुरुजी क्या करें गुरुजी। अरे भैया, जीवित हो तो ये आएंगे ही आएंगे। हम एनर्जी को नहीं रोक सकते, उस प्रवाह को नहीं रोक सकते। इंसान चाह के भी अपनी छाया को नहीं रोक सकता। इसे बस कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा दूसरी जगह। जब सत्य की खोज होती है, उस आनंद की खोज होती है, इंसान के हृदय में आती है तड़प कि भाई मुझे पाना है, मुझे जानना है, मुझे सत्य जानना है, मुझे इन सारी चीजों से निकलना है, तब ये चीजें अपने आप खुद ब खुद हट जाती, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है गुरु की शरण। और जैसे किसी की शरण मिलेगी, एक जगह मस्तक झुकेगा। गुरु यही कला सिखा देता है, झुकना। इंसान झुकना ही तो नहीं जानता, वो जीवन भर अहंकार में पड़ा रहता है। और इंसान जो एक बार अगर हम्बल होना सीख जाए, झुकना सीख जाए और सही जगह झुके, ये नहीं पॉपुलैरिटी के आगे झुक जाए। पॉपुलैरिटी के आगे झुकेगा तो उसका झुकना भी पॉपुलैरिटी बन जाएगी, फिर वो पॉपुलैरिटी के लिए ही झुकेगा। जहां पॉपुलैरिटी दिखेगा मस्तक झुका लेगा, लेकिन जहां सत्य होगा वह इंसान अपने आप झुक जाएगा। और एक बार झुक गया तो वहां से वो अपने अहंकार से ही बचता जाएगा, और एक दिन देखेगा कि वो खुद तो मिट गया, अपने ही रंग में रंग दिए। मुझे अपने ही रंग में रंग दे शाम, मुझे अपने, कि अब तो ऐसा रंग लगा कि उसमें और मुझे भेद ही नहीं बचा, तो कैसा अहंकार बचा, है ना। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो पूछो। है नामिका? आपकी बात सही है, गुरुजी साथ रहने चाहिए, पर ये भी तो है ना कि पहले गुरुजी का खूब साथ मिला, फिर बाद में वो भी पॉपुलर हो गए, और उनके जो न्यू डिसाइपल बने फिर वो उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो बात तो फिर वही आ गई कि सबको गुरु का संग कहाँ मिल पाएगा। तो भैया फिर वो असली गुरु है ही नहीं, ये सत्य बात है। जिस तरीके से जब जो गुरु अपने यहाँ पर शिष्य नहीं संभाल पा रहा, है ना, आपको क्या लगता है कि वो वहां पर संभालेगा, मरने के बाद संभालेगा? ऐसे की क्या गारंटी है? और अगर वो पॉपुलर होने के बाद अपना नेचर बदल जा रहा है तो भैया वो असली गुरु नहीं था। बाकी सबको टाइम दे रहे हैं, लेकिन हाँ, असली गुरु को ये पता होता है कि कौन सा शिष्य उसका शिष्य है, उतने ही शिष्य बनाता है जिनको वो संभाल सके। बाकी सबको बताता है, जिनको वो अपना संग प्रदान कर सके वो उन्हें अपना संग देता है। ये नहीं कि भीड़ आ रही है तो सबको इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि सारी भीड़ में शिष्य नहीं होते। असली गुरु शिष्य को पहचानता है, जिसका शिष्यत्व जगह होता है वही असली गुरु को पाता है। बाकी तो भीड़ है ना। और वो कोटा फैक्ट्री में वाला डायलॉग है ना कि आधे ही रैंकर होते हैं, बाकी सब तो बैंकर होते हैं। जो सत्य की खोज में निकलता है उसे सच्चा गुरु मिल जाता है, और फिर वो गुरु अपना साथ नहीं छोड़ता। और कहते हैं गुरु तो ऐसा है कि उसमें माँ से भी ज्यादा करुणा है। अपने बच्चे को कौन परित्याग करता है ना। बात ना होना ये नहीं मतलब है कि भूल गया, लेकिन अगर एक बार हाथ थाम लिया तो वो सदा थाम के रखेगा। तभी तो एक वाली लाइन आती है कि हाथ थामना कुछ आसान नहीं, लाज रखनी पड़ेगी तुम्हें हर जगह। और जहां पर ये लाज हमेशा रखी जाए वहां पर ही इंसान को अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए, है ना। और बाकी अगर भूल गया तो आप भी उसे भूल जाना, सिंपल सी चीज है। इसका मतलब वहां पर असली गुरु नहीं था। और असली गुरु की पहचान ही यही है, वो भी आपके अंदर गुरु तत्व जगा देगा, आपके अंदर वो शांति जगा देगा, आपके अंदर वो आनंद जगा देगा। अब पहले ही एक गुरुजी खुद के ही जीवन से परेशान है,
खुद वो भागता फिर रहा है कि नहीं नहीं, ये चीज़ें गलत होती है, यहाँ से नरक जाएंगे, यहाँ से स्वर्ग जाएंगे, यहाँ से वो जाएंगे। वो गुरु कहाँ जगाएगा? ये तो बस वही चीज़ हो गई, पहले संसार में रह के भगवान से भाग रहे थे कि ये संसार ना छूट जाए, अब संसार से अलग निकल के ये संसार से भाग रहे हैं कि भाई कहीं फंस ना जाए ये वो। ये अंधकार, दोनों ही अंधकार है, दोनों ही फंसाने वाली चीज़ें, दोनों ही परेशान करने वाली चीज़ें, है ना? समझे षष्ठी? इसलिए इतने टेंशन लेने का नहीं। जो पॉपुलर होके भूला उसे आप भूल जाना, सिंपल। और अगर सच्चा गुरु होगा वो कभी नहीं भूलेगा। अपने बच्चों को कौन भूलता है? और अगर अपना ही बच्चा नहीं है, अपने ही नहीं है, फिर तो भूल भी जाए तो ऐसे इंसान का भूलने का भी क्या फ़ायदा, उसका रहने का भी क्या फ़ायदा। ठीक। अब उसी बात पे आते हैं कि कैसे जाने कि जीवन इस प्रेम को पाना, वो क्या चीज़ मांगती है जीवन में। ठीक। क्योंकि हमें बहुत सारे लोग बोलते हुए दिखेंगे कि चीज़ें वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, एडजस्ट कर लेंगे, है ना? कि हम जीवन में एडजस्ट कर लेंगे, हर चीज़ बैलेंस कर लेंगे, पर बैलेंस नाम की यहाँ पे चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। सत्य को पाना है तो पूर्ण सत्य मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा कि आधा सत्य अभी पा लेंगे, आधा कभी और पा लेंगे, है ना? ऐसे नहीं होता। तो ये चीज़ आती है कबीरदास की कि उन्हें गुरु मिल गए। आगे से चर्चा करेंगे, कभी बताऊंगा कैसे मिले। लेकिन आज बात करते हैं, उन्हें गुरु मिल गए, उनके जीवन में हल्का हल्का नाम की मस्ती तो आ गई, सत्संग आ गया। एक बार हुआ कि उन्होंने घर पे चरखा बुनते, उनका कार्य है वो चरखा बुनना। ठीक। तो उन्होंने अपना सारा सामान वामान बनाया, सुंदर सा कपड़ा वपड़ा बुन लिया और निकले बेचने कि भाई घर पे खाना नहीं है और घर वालों को खाना चाहिए, बेचूंगा, थोड़ा अन्न आएगा घर पे, सबको दूंगा। ठीक। तभी उन्होंने एक साधु देख लिया, साधु को देखते ही उन्होंने प्रणाम निवेदन करा। साधु की बात होने लगी, साधु से बात होने लगी, थोड़ा सत्संग हुआ, भगवान की चर्चा हुई। साधु ने देखा कि अरे कितना बढ़िया समय है ना? और इन पे भी अच्छा टाइम है। उन्होंने बोल दिया कि कबीर जी थोड़ा सा अगर आपका कपड़ा मिल जाए तो बढ़िया मज़ा आ जाए। क्योंकि कबीरदास ने बुनाए, राम के ख्यालों में रमते हुए बुनाए, एक भक्त ने बुनाए, तो उनके मन में लालच आ गया, उन्होंने दिया। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब थोड़ा ले लिया तो थोड़ा और ले लेता हूँ, थोड़ा करते करते उनका पूरा कपड़ा लेके चले गया। कबीरदास ने सोचा कि पहले संत देव थोड़ी सी कृपा कर रहे थे, अब तो मेरे पे पूरी कृपा कर दी। वो नाचने लगे। थोड़ी देर बाद नाचते नाचते होश आया कि मैंने तो सब कुछ दे दिया, अब मेरा क्या होगा, घर वालों का क्या होगा? वो तो इंतजार में बैठे हैं कि खाना आएगा, पैसे आएंगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्हें पता था कि गुरुदेव ने नाम दिया है, राम नाम। वो गए यम गंगा के तीर पे और वहीं पे बैठ गए और जप रहे, जय जय राम राघव रक्ष माम, जय जय कृष्ण केशव पाहि माम, जय जय राम राघव रक्ष माम, जय जय कृष्ण केशव पाहि माम। उस राम नाम में ऐसा रमे कि वो राम नाम रोम रोम उतरने लग गया। जय जय राम राघव रक्ष माम, जय जय कृष्ण केशव पाहि माम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अपनी सारी टेंशन भूल गए, ये सारी बातें भूल गए। पर जब वो टेंशन से मुक्त हुए, फिर एक को टेंशन हुई, रघुनाथ जी को वहां पर टेंशन हो गई कि अरे मैं नहीं करूंगा तो अब इसके लिए कौन करेगा, इसने तो सर्वस्व से मेरे पे निछावर कर दिया। वो आ गए, एक व्यापारी का भेष धर कर आए और कबीर के घर गए, कहा ये कबीर का घर है? उनने बोला, उनकी माँ ने बोला हाँ। वो सारा सामान उतार के वहीं पे रखने लग गए। उनकी माँ रोक रही है कि अरे दूसरा कबीर होगा, मेरा बेटा तो गरीब है, उस पर तो इतना सब कुछ है नहीं, कोई दूसरा कबीर होगा। तो उन्होंने बोला आज उसने सच्चा सौदा करा है। और इतना कहते कहते रघुनाथ जी ने सारा सामान उनके घर में रख दिया और चले गए।
अब कबीर की 2-3 दिन बाद उस नाम की आनंद से मूर्छा टूटी। उन्हें होश आया। उन्होंने सोचा कि कितना दिन बीत गया पता नहीं, कुछ होश नहीं। उन्होंने सोचा चलो चुपके-चुपके जाते हैं घर। घर पे देखा कि इतना सब कुछ सामान-वामान रख रखा है। उन्होंने बोले कौन दे के गया? उनने बोला कोई रघुनाथ आया था। और कबीर के नेत्र सजल हो जाते हैं। वहीं पे बैठ के फूट-फूट के रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, आज मैंने तुम्हारे नाम का देख लिया। ये तुम्हारे नाम का आनंद देख लिया कि तुमने तो मेरी यहाँ पर भी लाज रखी और वहाँ पर भी लाज रखी। और उन्होंने क्या करा कि जितना उनके लिए पर्याप्त था उतना रखा और बाकी सारा भक्तों में बांट दिया। अब उसके बाद सारे ब्राह्मणों को पता चला कि भैया हमें दान नहीं दिया इसने, बाकी सबको दान दिया, सारे गांव वालों को दान दे दिया। ब्राह्मण पहुंच गए। उन्होंने बोला कि अरे हमें तुमने दान नहीं दिया, तुम नरक जाओगे। उन्होंने बोला कि मैंने मेरे सामने जो आया मैंने उसे दान दिया, मैंने किसी स्पेशल को नहीं दिया, मैंने किसी को नहीं बुलाया, जो आया मैंने बांट दिया। और मैंने नहीं करा, ये उसने करा। वहीं पे बैठ गए कि अगर तुम नहीं दोगे तो हम अपना शरीर परित्याग करके यहीं मर जाएंगे और तुम्हें अपराध लग जाएगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि कहे ना तुमने ये दिक्कत फैलाई है। और वो जाकर फिर से चले गए गंगा के घाट पर अपना जय जय राम राघव रक्षमा, जय जय राम राघव रक्षमा। वहां पर अपना नाम जप करने लग गए, नाम के आनंद में डूब गए। फिर से रघुनाथ जी को टेंशन हुई कि अरे ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाएगी इसके घर, इस पे अपराध लग जाएगा, इस पे लांछन आ जाएगा। वो कबीर के भेष में आए और सबको सोने की पत्तलों में पवाने लग गए। तभी एक व्यक्ति आया और कबीर से बोला अरे कबीर, उसे पता नहीं था कि ये कबीर है। उन्होंने बोला अरे साधु, क्या नाम रटता रहता है, देख वहां कबीर के घर में खाना बट रहा है, इतना सोने के पराते बट रहा है। उनने बोला कबीर के यहाँ? उनने बोला हाँ हाँ, अरे जा पाले। और वो अपना रूप छुपा के वहां पे निकल गए। अब जब वहां पहुंचे तो वहां पे देख रहे हैं कि उन्हीं के स्वरूप में ठाकुर जी सबको परोस रहे हैं। वहीं पर जाके बैठ गए और ठाकुर जी ने बोला अरे एक और सोने की प्लेट दो, और कबीर के सामने रखा और परोसने लगे। और कबीर को देखते हुए बोला क्यों रे कबीर, यहाँ पर भी मेरे से ही परोसवाएगा खुद को? और इतना ही कहते कुछ देर बाद वो अंतर ध्यान हो गए और वहीं पर कबीर रोने लग गए कि हे नाथ, तुम तो हर जगह मेरी लाज रखे। लेकिन वो हल्की सी घटना ने पूरा जीवन कबीर का बदल गया। मानो उस अंधकार से वो निकल गए, उस उजाले की तरफ वो निकल गए। उसके बाद उनके जीवन में सत्य की स्थापना हो गई। उन्हें सारे मन से भय समाप्त हो गए। अब वो चरखा भी बुन रहे तो उनकी हालत खराब है। अब चरखे में भी मन नहीं लग रहा। और हालत कैसी हो रखी है, वो रोते रोते कहते हैं वे माइया तेरे वेखण नू चुक चरखा कली दे विच डावा, वे लुका पाने मैं कत दी, तंदा तेरिया यादा दे नाल पावा। कि हे नाथ, कि बस आपकी एक झलक के लिए ही मैं यहाँ इंतजार में बैठा हूँ। बाहर से तो लोग सोचते हैं वो कपड़ा बुन रहे, वो ताना बाना बुन रहे हैं, पर उनके मन में वो रघुनाथ जी का स्मरण, अपने प्रियतम का स्मरण प्रतिपल चलने लगा। अब रहना मुश्किल हो गया। मानो उस चरखा के रूप में अपने उन्होंने पूरी जीवन रोड पे लाके रख दिया होगा बस अपने प्रियतम की एक झलक के लिए। जब किसी को सत्य की सच में जानकारी होती है वो बस रोता है, फूट फूट के रोता है कि किसी दिन ऐसा दिन आए कि हे नाथ तुम आओ, तुम्हारा हल्का से दर्शन हो। फिर वो कहते हैं बाबुल दी सो जी नहीं लगदा। कहते हैं अरे भाई अब सच में मेरा हृदय नहीं लगता यहाँ पर, पल पल तुम्हारे लिए तड़प होती है। अब घर अच्छा नहीं लगता, बाहर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा स्मरण करता हूं तो नेत्र सजल हो जाते, रोते रोते आंखें लाल पड़ गई। अब किसको समझाऊं, किसको बताऊं? वे हुण मैनू दस माइया तेरे बाद किधर मैं जावा। कि अब तो तुम ही बता दो कि मैं कहाँ जाऊं, मेरे पे और कोई आश्रय नहीं है। और इंसान तड़प इसीलिए नहीं पाता, उस पे कहीं ना कोई अन्य आश्रय है। उसे लगता है वो नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब एक पे भरोसा हो जाता है, एक आस विश्वास, तो पूर्णतः उसी पे विश्वास रहता है कि वो करेगा। अब उनका प्रतिपल ऐसे ही जाने लगा कि हे नाथ, हे रघुनाथ, इंतजार में बैठते रहे।
वे माया मेरा जी करदा सब छड़ के मलंग हो जावा। वो कहते कि हे नाथ, अब मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ के, सब कुछ परित्याग करके अब मलंग हो जाऊं, सब कुछ का परित्याग कर दूं। और उस दिन के बाद उनसे तन्ना भुनना भी नहीं हुआ। क्या ये इतना साधारण है प्रेम कि किसी ने बोल दिया कि आप सखी हो, किसी ने इतना साधारण नहीं है। अपने आप को मिटाना पड़ता है, और जब तक खुद ही नहीं मिटेगी तो वो कैसे आ जाएगा। एक मयान में दो तलवार रह सकती है? नहीं रह सकती। अगर कोई पूछे कि उसे देखने से पहले क्या था, हुस्न बेमिसाल आखिर हर कोई देखने के बाद ही तो पहचानता है ना, कि वो सुंदर है, उनका ऐसा स्वरूप है, उनका ऐसा रूप लावण्य है। देखने के बाद ही तो पता चलता है, सुनने के बाद ही तो पता चलता है। लेकिन अगर कोई बोले कि उसे देखने से पहले क्या था, तो इजाजत हो तो कह दूं ख्याल अव्वल ख्याल आखिर। कि अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं कि उससे पहले सिर्फ एक ख्याल था, एक सोच थी, एक वो तड़प थी कि कबीर वहां पर बैठे तनना बुनना कर रहे हो। सोच सकते हैं हम कि वहां पर रोड पे बैठ के इंतजार में अपने प्रियतम के, सब सोच रहे हैं कि ये यहाँ पर ताना बाना बुन रहा है, पर वो तो अपने परम स्नेही की याद में क्या बोल रहे, वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच पावा। वे लुका पाने मैं कत दी तंदा तेरिया यादा दे नाल पावा। प्रतिपल वो तड़प बढ़ती गई, रोना बढ़ता गया। वो क्योंकि सत्य की हल्की सी भी झलक, हल्की सी चिंगारी भी पूरा शरीर जला सकती है, पूरा जीवन जला सकती है। और एक बार ये जलन हृदय में पैदा होना इंसान को फिर अंधकार में रहने नहीं देता। हमने बात करी ना, इंसान अंधकार को ही उजाला समझ के बैठता रहता है, अपनी वो मनों की कल्पनाओं को ही सत्य समझ के बैठता रहता है। आजकल इंसान को कहानियों में लोग फंसा देते हैं कि ये कहानी है, वो कहानी है, उस कहानी के आप भी पात्र हो। इंसान फंसा रह जाता है, कहानियों में डूबा रहता है। अरे मैं तो सखी हूँ, मैं तो सखा हूँ। आपस में सखी सखी करके बात करने लग जाते हैं, आपस में ब्रज भाषा में बात करने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान को और कोई भाषा नहीं आती? अगर ब्रज भाषा नहीं बोलोगे, वो एक्टिंग नहीं करोगे, और एक्टिंग करते करते इंसान ऐसी एक्टिंग करने लग जाता है उसे पता तक नहीं चलता, और एक्टिंग करने की आदत हो जाती है। तभी देखना आजकल के छोटे छोटे निब्बा निब्बी जब नया नया थोड़ा ठाकुर जी की बात जानेंगे तो वो ब्रज भाषा बोल रहे होंगे, इसीलिए कि उन्हें प्रेम है उस भाषा से? नहीं, इसीलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वही साक्षात ठाकुर जी के सखा सखी हैं। और ये एक सिर्फ मन के वहम के अलावा कुछ नहीं है, इमेजिनेशन के अलावा कुछ नहीं है। और ये इमेजिनेशन भी और कुछ नहीं, ये माया है, ये अंधकार है जो उसे और अंधकार में डाल देगा। पर ये प्रेम उद्घट होते ही, घटते ही सबसे पहले इंसान का अपनापन निपट गया, वो मैं समाप्त हो गया, वो अहंकार समाप्त हो गया। कबीर अब कबीर नहीं रहे, राम की यादों में रमते रमते राम में समा गए। कृष्ण को सोचते सोचते कृष्ण की मीरा हो गई। अब कृष्ण कह के हो सकता है कि किसी को कृष्ण का स्मरण ना हो, पर मीरा का स्मरण करते ही कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें और उसमें भेद नहीं रहा। मीरा को बोलते ही मन में गिरधर गोपाल की छवि आ जाएगी, तुलसीदास का स्मरण करते ही मन में राम जी आ जाएंगे, क्योंकि उनमें भेद नहीं रहा। और भेद है तो उस व्यक्ति ने पाया नहीं। अब तुम सखा सखी उम्र भर करते रहो। एक और चीज अभी रिसेंट ट्रेंडिंग में है कि सो क्यों नहीं रहे राधा रमन लाल, राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन, इसलिए नहीं सो रहे। सोचने वाली बात है कि इंसान इस चीज को ही मजाक में ले चुका है। अगर इस चीज पे सोचा जाए तो इंसान की ये विशिष्टता सिखाती है कि मन से इंसान कमजोर है। वो हंस रहा है कि राधा रमन लाल सो नहीं पा रहे, इसीलिए हम उनका नाम चिल्ला रहे हैं। अगर उसे पता है कि वो भगवान का नाम ऐसे चिल्लाने से भगवान सो नहीं पा रहे, तो अपने प्रियतम की तुम्हें होश है? अगर तुम अपने लिए कर रहे हो वो बात अलग है, तुम्हें पता है कि उसे नींद आ रही है। ये प्यार कैसा कि अपने ही प्रीतम को सोने नहीं दे रहे और हंस रहे हैं। लोगों को ऐसी इमेजिनेशन में, ऐसे अंधकार में ढकेला जाता है, क्योंकि पता है लोगों को ऐसे कहानियों में जीने की आदत हो चुकी है। सत्य बोल देगा कोई तो उन्हें बुरा लग जाएगा, फिर कह देंगे भाव है। और भाव है तो क्यों नहीं प्रकट हो रहे, क्यों नहीं खा रहे तुम्हारे यहाँ का खाना?
नाच रहे हैं राधा रमन राधा रमन राधा रमन, इसलिए नहीं सो रहे राधा रमन। अरे भैया बेचारे को सोने दो, क्योंकि प्रेमी के हृदय का भाव है कि प्रियतम सुखी हो। पर ये सच में भाव है? इंसान सिर्फ ऐसे ही खेल खिलौने में उलझा रहता है जिंदगी भर, और सत्य तो गया। कबीर ने खुद को लुटाया, और इस प्रेम को पाने का, भक्ति को पाने का और कोई तरीका नहीं है। उस प्रेम को पाने का एक ही तरीका है कि दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, रह ही नहीं पाएंगी। अगर वो है तो तुम नहीं हो, और तुम हो तो वो नहीं है। सच बात है। अब नॉलेज इकट्ठा करते करते कोई महापंडित तो हो सकता है, पर जरूरी नहीं है वो अपनी मूर्खता से बाहर निकले। उसके मन में शब्दों का जंजाल तो हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं है कि वो उसकी मूर्खता समाप्त हो गई हो। मूर्खता बनी रहती है, मूर्खता बनी रहती है, और मूड होते जाते हैं, सुनना नहीं चाहते किसी की। फिर क्या बोलते हैं कि उसको पाने का बस एक ही जरिया है, जैसे ही हम मिटेंगे वो तब आएगा। अब तो आ जाओ खुदा पास कोई गैर नहीं, कि अब तो आओ ठाकुर, अब कोई गैर नहीं बचा हमारे पास। और जब ये गैर, इवन मैं हूं, खुद का स्मरण भी ये गैर का होना ही है। गोपियां जब ये बात कहती अशुल्क दासी का, तुम्हारी बिन मोल की दासी हैं, अब नाथ राखो तो राखो, न तो छोड़ दो। जब खुद ही जाएगी तब वो आएगा, तब तो आएगा, उसका स्थान तो बचाओ। और वो तो ऐसा है, वो तो अनंत है। हम जितना उसे भरना चाहेंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें बच ही जाएगा। उसके बारे में कहना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, कुछ ना कुछ बच जाएगा। पर अगर उसके हो जाएंगे, फिर डर नहीं रहेगा कुछ भी जानने का, कुछ भी पाने का, है ना। अगर बाल्टी का पानी ये सोचे कि वो खुद में बाल्टी में सारा समुद्र संभाले, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बाल्टी ओवरफ्लो होने लग जाएगी। लेकिन वो बाल्टी का पानी एक काम किया जा सकता है, उसे समुद्र में डाल दिया जा सकता है। इसीलिए फिर वो आखिर में बोलते हैं, वे मैया मेरा जी करदा, सब छड़ के मलंग हो जावा। उसके बाद वो आजाद हो जाते हैं, उसके बाद उनके लिए कुछ नहीं उपजता, और पूरे शरीर में वो नाम की धुनी ऐसी चलती है, सब छोड़ देते हैं। उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ छूट गया, क्योंकि उसके बाद अलावा कुछ बचा ही नहीं। उन्हें समझ आ गया कि खुद के करने से कुछ नहीं हो रहा था, अभी तक भी वही कर रहा था, वही पाल रहा था, बस मुझे अहंकार था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे करने से कुछ होगा। इंसान को लगता है कि उसके करने से कुछ हो रहा है, वो अगर नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं भी करेगा तभी भी सब कुछ होगा। वाली कथा आती है ना मलुकदास जी के, मतलब कि वो मलुकदास जी किसी को बोल देते हैं कि एक संत आए, ठीक, तो संत के ऊपर एक व्यक्ति रहा करता था। अब वो संत दिन भर नाम जप करते, संत से उसने शिकायत करी, अरे भाई मैं इतनी जॉब वॉब करता हूँ, काम वाम करता हूँ, तुम्हारा तो कुछ काम दाम है नहीं, तुम दिन भर ये नाम रटते रहते हो, तो मुझे परेशानी होती है। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा ये नाम जप करना, ठीक, लेकिन सब तो वो करवा रहे, तुम किस बात की टेंशन में हो, तुम ये बताओ, तुम अपनी टेंशन बताओ, मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने बोला देखो मैं इतना सब कुछ काम करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम करोगे भी नहीं ना तभी सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला ठीक है, कल के दिन 24 घंटे में तुम्हें खिचड़ी मिलने वाली है और तुम्हें खिचड़ी खानी पड़ेगी। उन्होंने बोला 24 घंटे ना? उन्होंने बोला हाँ, अगर तुमने खिचड़ी नहीं खाई तो मैंने कल से सब कुछ छोड़ दूंगा। कहा ये तुम्हारे नसीब में है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा, घर से बाहर निकल गई, कहीं खिचड़ी खाने का मन ना कर जाए। ठीक, अब घूम रहे, सोचा कि कुछ और खा ले तो खिचड़ी ना मिले। जिस जिसके घर पे गए मांगने, वहां पे खिचड़ी बन रखी। अब वो परेशान हो गए। अब उनने सोचा कि चलो सो जाता हूँ, और जैसे ही सोए तभी कोई व्यक्ति आया एक दोना लेके खिचड़ी का, रे बाबा लो खिचड़ी। उन्हें बोला अरे खिचड़ी खिचड़ी तो नहीं खानी, भागे। उन्होंने बोला कि यहाँ पे नीचे रहूंगा, रात का समय हो गया है, रात होने वाली है, थोड़ा ही टाइम बचा है। और ऊपर जो वो है पेड़ है, पेड़ पे जाके चढ़ गए और वहीं पर
सो गए। ठीक, नीचे कबीले वाले लोग आए, उन्होंने मस्त फिर से खाना बनाया। उन्होंने बोला चलो इन कबीले वाले लोगों के साथ कुछ खा लूँगा, बड़ी भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं। और देखा उसमें भी खिचड़ी। उन्होंने कहा अरे छोड़ो, सो जाता हूँ। और तभी कुछ डाकू वाकू आए और कबीले वाले लोग भाग गए। डाकू ने देखा यहाँ पे इतना सब कुछ रखा है, और ऊपर से वो व्यक्ति गिर जाता है डाकुओं को देख के। डाकू कहते हैं कि ये सारा सामान हमें चाहिए। उसे डाकुओं को लगता है कि शायद इस व्यक्ति का हमारे डर से ऊपर चले गया। उस व्यक्ति ने कहा हाँ ठीक है, ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहा इसमें क्या है? उन्होंने बोला खिचड़ी। और जैसे उन्होंने देखा खिचड़ी, कहा अरे सारे लोग हम लोग पाएंगे। पर उनके मन में डाउट आया कि कहा ये इतना इंसान आसानी से कैसे मान गया। उस व्यक्ति से बोला कि पहले तू खा। उसने बोला नहीं नहीं, मैं खा नहीं सकता। और जैसे उसने ये बोला कि मैं खा नहीं सकता, उनके मन में और डाउट क्लियर हो गया कि इसमें ऐसे कुछ मिला दिया है। उस व्यक्ति को पकड़ा, मारा, अगर तू खाएगा नहीं तो हम जान से मार देंगे। फिर जान के डर से उसने खिचड़ी खाना ही पड़ा। उसे उसी समझ आ गया कि भैया उसके करने से कुछ नहीं था, वो खिचड़ी उसके नसीब में थी, उसके भाग्य में थी। अगर वो नहीं भी करता तो उसके नसीब में थी तो उसे मिली। जाकर संत के चरण पकड़ लिए। और इसी चीज को देख के मलुकदास क्या कहते हैं कि अजगर करे ना चाकरी, चिड़िया करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और मानो वही आनंद कबीर के मन में चढ़ा। पूरे रोम रोम में उन्होंने हर का नाम लिख दिया, ठाकुर जी का नाम लिख दिया, राम राम लिख दिया। और उनकी माँ रो रही है, तड़प रही है कि अरे बेटा तो बर्बाद हो गया, मुसलमानी घर, कि ये लोग मार देंगे, तुझे मार देंगे। और सबसे बड़ी चिंता किसने, तनना बुनना भी छोड़ दिया। भगवान का नाम में ऐसा लगा, राम के नाम में ऐसा लगा कि अब तो काम भी नहीं कर रहा, ये तो बेकार हो गया। और रो रही है उनकी माँ। और बड़ा सुंदर शब्द आता है कि मुस मुस रोवे कबीर की माई, मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जिवे रघुराई, ये बारक कैसे जिवे रघुराई। वो रो रही है, तड़प रही है। सोचो जिसका वो इतना जवान बेटे ने सब कुछ तनना बुनना छोड़ दिया, काम धाम करना छोड़ दिया, उसके मन में टेंशन है कि किस तरीके से ये पालेगा, अपने ही बच्चे कैसे पालेगा, हमें ही कैसे पालेगा, खुद कैसे जिएगा। रोई जा रही है कि अरे कि हे नाथ कि क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गई, अपना सर पटक रही है। और क्या बोल रही है, मुस मुस रोवे कबीर की माई, ये बारक कैसे जिवे रघुराई। कबीर तो समझ गए कि भैया सबके दाता राम है, लेकिन उनकी मां नहीं समझ पा रही, उन्हें समझाना मुश्किल है। और क्या बोले, तन ना बुने ना सब तजो कबीर, तन ना बुनना। पहले तक तो काम भी करते थे कबीर, पर कबीर ने क्या बोला, वे माइया तेरे वेखण नु चुक चरखा गली दे विच पावा। क्या वो चरखा भी मैंने फेंक दिया, मेरे से काम भी नहीं हो रहा। अब ये समझ आ गया कि तेरे अलावा मेरे जीवन में कुछ है नहीं। और इंसान सत्य जानते ही उस असत्य में नहीं रह सकता, चाह के भी नहीं रह सकता। और अगर जीवन में बार बार कोई स्मरण कराने वाला आ गया फिर तो रह ही नहीं पाएगा। कबीर ने बोला कि जुगत बता दी मेरे गुरु ने, गुरु की जुगत पाई कबीर ने, और कबीर ने सब कुछ छोड़ दिया। और उसके बाद कबीर का सब कुछ छोड़ना, गुरु की जुगत पाते ही, तन ना बुने ना तजो है कबीर, तन ना बुनना तजो है कबीर, हर का नाम लिखो है शरीर। कि अपने शरीर में राम नाम लिख दिया, और राम नामी की चादर ओढ़ ली, और गा रहे जय जय राम राघव रक्षमाम, जय जय कृष्ण केशव पाहि मां। और उनकी माँ रोई जा रही, मुस मुस रोवे कबीर की माई। कबीर फिर अपने हृदय की बात बताते हुए रोते रोते अपनी माँ से क्या कहते हैं कि जब लग थागा
बाहूं बाही जब लग थागा, बाहू बाही कि जब जब मैं उस सुई में धागा डालता हूं तब तब बिसरूं राम सनेही, तब लग बिसरै राम सनेही। कि इतनी देर में वो धागा डालने में, सुई में धागा डालने में मैं ध्यान लगाता हूँ, मेरा वो परमेश्वर मेरे से भूल जाता है, मेरा प्रियतम मेरे से भूल जाता है, इसीलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। और उनकी माँ रोई जा रही है, मुस मुस रोवे कबीर की माई। और वो कह रहे कि तब लग बिसरै राम सनेही। और हम लोग भी भूल रखे, हम अपने सारे काम धंधों में भूल चुके हो, वो एक क्षण के लिए भूल रहे, उन्हें कष्ट हो जा रहा है और हमें स्मरण ही नहीं आ रहा है। और फिर अपनी हालत बताते हुए क्या कह रही है, ओछी मत मेरी जात जुलाहा, ओछी मत मेरी जात जुलाहा। कह रहे मेरी बुद्धि भी छोटी है और मेरी जात जुलाहा है। हरे का नाम लेहू मैं लागा, कि अब मेरे पे मेरे गुरुदेव की करुणा हुई है, ये नाम का रंग अब लगा है, अगर मैंने इस बार त्याग कर दिया तो अब नहीं पा पाऊंगा। छेड़े दे बोना तुम्हारे हृदय माझारे राखबो, छेड़े दे बोना तुम्हारे बुक्का मजे राखबो, छेड़े दे बोना कि अब जाने मत देना। कबीर के मन में भी यही है कि अगर अब भूला इस हरि का नाम को तो अब ये नशा नहीं लगेगा, एक क्षण के लिए भी बिसरा, क्या पता वो निकल जाए, क्या पता वो भूल जाए, मेरी मति खराब हो जाए। कहत कबीर सुनो मेरी माई, कहत कबीर सुनो मेरी माई, सबका दाता एक रघुराई, कि सबका दाता वो है, वो पालेगा, हमरा तुमरा पाले रघुराई, कि माँ वो पालेगा। और उनकी माँ रोई जा रही है। और सत्य बात यही है, यही जीवन में घटना घटेगी एक दिन, जिस दिन सब रो रहे होंगे और आपका आनंद होगा कि भैया सबका दाता वो है, और जिस दिन रियलाइज हो जाएगा। अब यही एक मापदंड है, हम खुद का मापदंड खुद को समझते हैं, भक्ति का मापदंड खुद को समझते हैं, पर भक्ति का मापदंड ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। और सच्चाई यही है, गोपी कृष्ण को पाती हैं क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वो अपने घर का पति, घर बार सब कुछ परित्याग करके निकल गई, और गोपी ही वही है जो कृष्ण की वो धुन को सुन सकती है। जब ये बात कहते हैं, खूनो से वृंदा आबोने बाशी बाजे रे, कि वो उस बंसी को भी वही सुन पाएगा जो सब कुछ अपना छोड़ के निकलने के लिए तैयार है। कबीर भी यही बात कहते हैं कि जो घर फूके आप ना, वो चले हमारे संग। वो छोड़ने की बात नहीं करते, वो कहते सत्य की तलाश में निकलोगे तो अपने आप सारी चीजें छूट जाएंगी, उजाला पाते ही अंधकार मिट जाएगा। पर पहले श्रद्धा से, विश्वास के साथ चलो, तो उस ज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले चीज है श्रद्धा। और अज्ञानता की सबसे बड़ी निशानी है अश्रद्धा। श्रद्धा ना होना, मन में संशय होना, मन में ये लगना कि अरे भाई मैंने तो पा लिया, जितना मैंने जान लिया उससे ज्यादा और कुछ जानने के लिए नहीं है। पर वो तो अनंत है, वेद उसे कहता है अनंत है वो। और अनंत में, उस पूर्ण में पूर्ण भी निकाल लिया जाएगा तभी भी वो पूर्ण बचेगा, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ पाने की रही जाएगी आकांक्षा। इंसान को लगता है कि उसने पा लिया, और इसी अहंकार के कारण वो थोड़ा भी नहीं पा पाता, उस अंधकार में डूबा रहता है। पर आखिर बात तो यही, हमरा तुमरा दाता रघुराई। पर इसे समझने में उम्र बीत जाती है, इंसान को लगता है उसके करने से कुछ होगा, वो पढ़ लेगा तभी कुछ होगा, वो कुछ काम कर लेगा तभी कुछ होगा। पर हमरा सब का दाता रघुराई,
और मुस मुस रोवे कबीर की माई। ऐसा आनंद कितनों के जीवन में आया। इंसान को जो चीज नहीं छोड़नी थी, इंसान ने वो चीजें छोड़ दी। वो पाखंड करने लग गया कि संसारिक बातें नहीं करेंगे, हम कृष्ण की गोपी हैं, ये हैं वो हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएंगे। पर जीवन में भरोसा नहीं आएगा कि सबका दाता एक रघुराई, कर्ण करावण हार आपे आप, नहीं आएगा। जिसके कारण उनकी जीवन उसी ही नरक में, उसी अंधकार में डूबा रहेगा, उस अंधकूप में डूबा रहेगा। वो माया में पड़े रहेंगे। राधे श्याम।